ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों को देश में बसाना चाहते थे। रोहिंग्या मुसलमानों के कारण कहीं ना कहीं आज पूरे देश को खतरा है। खास करके हिंदू माइनॉरिटी के साथ जो घटनाएं वहां हो रही हैं ये चिंतनीय है, निंदनीय है, और निंदनीय से आगे बढ़कर ये विषय जो है ये सोचनीय है। वैश्विक परिदृश्य में बहुत सी चीजें हैं ना, भाषण से काम नहीं होता है। वैश्विक परिदृश्य में एक्शन लेने की आवश्यकता होती है और पूरा विश्व भारत की जो वैश्विक नीति है, कूटनीति है, इसका लोहा मानती है। पप्पू यादव की बात करना जो है ना ये हास्यास्पद है। ये लोग सीमांचल को पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज। और अभी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुमित ससान जी। सुमित जी, जिस तरह से अभी बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है, मोदी जी कहते थे कि हम यूक्रेन और वहाँ का जो युद्ध था वो रुकवा दिए हैं, तो ये बांग्लादेश पर अभी चुप्पी क्यों साधे हुए, क्यों कुछ नहीं बोल रहे और स्थिति पर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, या फिर वहाँ जाकर ये सारी चीजें जो हो रही है वो सही क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपने दो प्रश्न किए और बहुत अच्छा प्रश्न किया। उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये मुद्दा वैश्विक परिदृश्य के आलोक में आता है, और वैश्विक परिदृश्य के आलोक में हमारा विदेश विभाग जो है, विदेश मंत्रालय इन विषयों को बहुत अच्छे से संगीनता से देख रहा है। खास करके बांग्लादेश में रहने वाली जो अल्पसंख्यक आबादी है उसके विषय में पूर्व में भी आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से सीए और एनआरसी कानून जो है उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया। सीए और एनआरसी कानून जो है इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य ये रहा कि 2004 के पहले जो लोग खास करके हिंदू, बौद्ध, जैन और जो माइनॉरिटी, जो हिंदू माइनॉरिटी और जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं भारत में स्थान देना, ये विपक्ष के लोगों ने किस पर आरोप लगाया और विपक्ष के लोगों ने शोर शराबा क्यों मचाया? ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों को देश में बसाना चाहते थे। रोहिंग्या मुसलमानों के कारण कहीं ना कहीं आज पूरे देश को खतरा है। और आप बंगाल की राजनीति में देख ले कि आए दिन आम बंगाली नागरिकों को अपने घरों से दूर जाना पड़ रहा है, उनके अधिकारों को एक तरीके से धीरे धीरे छीना जा रहा है। और किसके द्वारा छीना जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल से में, खास करके पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं उनके द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को बसा करके, उनके आधार कार्ड बनवा करके, उनके वोटर आई कार्ड बनवा करके और न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है। परंतु आज बांग्लादेश के परिदृश्य में जब बात होती है तो मैं स्पष्ट रूप से इसका विरोध करता हूं। और खास करके हिंदू माइनॉरिटी के साथ जो घटनाएं वहां हो रही हैं ये चिंतनीय है, निंदनीय है, और निंदनीय से आगे बढ़कर ये विषय जो है ये सोचनीय है। लगातार इन विषयों पे संगीनता के साथ और संवेदना के साथ भारत सरकार इन विषयों पे काम कर रही है। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें मीडिया में नहीं आती हैं, परंतु उनके हितों के लिए, खास करके हिंदुओं के हितों के लिए, हिंदू मंदिरों के हितों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जो कदम केंद्र सरकार को उठाने चाहिए, केंद्र सरकार उन विषयों को उठा रही है। तो क्या लगता है कि मीडिया के सामने मोदी जी कब आएंगे और बांग्लादेशी में जो स्थिति है उसको लेकर वो कब बोलेंगे? क्योंकि जब यूक्रेन की युद्ध हुई थी तब मोदी जी बोलते थे कि वहाँ की युद्ध को हम रुकवा सकते हैं, वहाँ की युद्ध लोगों को हम अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आखिर अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, वैश्विक परिदृश्य में बहुत सी चीज़ें हैं ना, भाषण से काम नहीं होता है। वैश्विक परिदृश्य में एक्शन लेने की आवश्यकता होती है और पूरा विश्व भारत की जो वैश्विक नीति है, कूटनीति है, इसका लोहा मानती है। चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, चाहे अरेबियन कंट्रीज की बात हो, प्रत्येक स्थान पे भारत सरकार सजगता के साथ काम कर रही है। आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं बताता हूँ कि आप बांग्लादेश में देखेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से हिंदुओं के हितों की बात हो रही है,
तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी को न्याय प्राप्त होगा। और उसके लिए सिर्फ पप्पू यादव का एक बयान आता है, वह कहते हैं कि मोदी जी को मुस्लिम से अगर इतनी नफरत है तो भारत में एक बांग्लादेशी जो शेख हसीना है उनको शरण आखिर क्यों दिए हुए हैं? देखिए, पप्पू यादव की बात करना जो है ना, ये हास्यास्पद है। ये लोग सीमांचल को पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये किसके वोट से जीते हैं? उसी प्रकार के लोगों के वोट से तो जीते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, ये कोई, इनको भारत रत्न तो मिला नहीं है, इनको कोई अवार्ड तो मिला नहीं है। ये किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार की राजनीति करते हैं, किस प्रकार का इतिहास भूगोल है, तो ऐसे लोगों पे क्या बातें करना। ऐसे लोग प्रधानमंत्री जी के विषय में अब कोई भी कुछ भी बोल देगा। अब वो ऐसे लोगों के विषय में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बयान देगा क्या? इससे ऊपर निकल करके बात होनी चाहिए। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से मोदी जी बोलते थे कि यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई हुआ था उसको लेकर के वह साफ तौर पर अपने दर्शकों से बात की थी, लेकिन बांग्लादेश में आखिर हो रही इस तरह की हिंसा को लेकर मोदी जी क्यों नहीं बोले, इसके साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद फायर ब्रांड नेता बीजेपी के सुमित शशांक सर जो क्लियर कर चुके हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें अपने कमेंट माध्यम से अपनी ओपिनियन जरूर दे सकते हैं और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इम्पैक्ट लाइव को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Right.